दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप अपने हाई स्कूल और इंटर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो है एडजेक्टिव की डिग्री से लेकर के, क्योंकि अभी हमारा एडजेक्टिव का सीरीज चल रहा है। ये एडजेक्टिव के सीरीज का लास्ट वीडियो है, क्योंकि डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है उसको हम किस तरह से एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में चेंज करते हैं जिससे हमारे सेंटेंस में भी फ़र्क नहीं आता है और डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी हो जाता है चेंज। ठीक है, तो वो किस तरह से होगा ये हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो आप उसको मिस ना कर पाएँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है। सो इन अ सेंटेंस व्हेन वी चेंज फ्रॉम अ डिग्री टू अनदर विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि जब भी किसी भी सेंटेंस में हम जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी डिग्री को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर दें, मतलब कि कंपैरेटिव को पॉजिटिव में कर दें, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कर दें, या सुपरलेटिव को कंपैरेटिव या पॉजिटिव में कर दें, लेकिन उनका मीनिंग ना चेंज हो, है ना, तो वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहलाता है। बढ़ते हैं इसके आगे, स्टार्ट करते हैं अपने रूल्स। जो रूल्स होते हैं, सो वी हैव सर्टेन रूल्स टू फॉलो वाइल चेंजिंग द डिग्रीज। जब हम डिग्री को चेंज करते हैं तो कुछ रूल्स हैं वो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। वो रूल्स क्या क्या हैं आपके सामने अभी आप देख सकते हैं, बहुत ही आराम से लिखा हुआ है। If we get the term less in the sentence of positive and comparative degree, we will start the degree change with first subject. But if we don't get less in those sentences, we will start with the second subject. इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जब मैं आपको इससे पहले वाली वीडियोस में एडजेक्टिव की डिग्रीज पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि डिग्रीज 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री क्या होता है कि जो एडजेक्टिव का सिंपल फॉर्म होता है, लार्ज, बिग, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, हार्ड, हॉट, ये सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव डिग्रीज में आती हैं। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है कि जब वही एडजेक्टिव की डिग्रीज किन्हीं दो चीज़ों में आपस में कंपेयर करने के लिए यूज़ की जाएं, है ना, जैसे हार्डर, स्मार्टर, टॉलर, मोर ब्यूटीफुल, है ना, तो ये सारी चीज़ें हमारी कंपैरेटिव डिग्री में हो जाती हैं। और जब उन्हीं चीज़ों का जब हम यूज़ करते हैं कि सभी से सबसे सुपीरियर दिखाने के लिए हम जब एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि जब भी किसी भी पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री होता है उसमें जो एडजेक्टिव है उससे पहले लेस यूज़ किया गया हो, है ना, तो जब हम उसको चेंज करेंगे पॉजिटिव में कंपैरेटिव में तो उसको किससे स्टार्ट करेंगे हम? फर्स्ट सब्जेक्ट से। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या होता है कि जब भी कंपैरेटिव सेंटेंस में दो लोगों से कंपेयर कर रहे होते हैं ना, तो जो दूसरा सब्जेक्ट है जिससे कंपेयर कर रहे होंगे उससे स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर लेस नहीं आता है उन दोनों सेंटेंसेस में या उन दोनों एडजेक्टिव से पहले, तो हम क्या करते हैं कि सेकंड सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, दूसरे सब्जेक्ट से। ठीक है, इसको समझते कैसे हैं? अभी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सब समझाऊंगा, इससे बहुत कंफ्यूजन हो रही हो आप लोग को, हमको पता है। बढ़ते हैं अपने इसी रूल के नेक्स्ट पार्ट पे। इफ द सेंटेंस इज अफर्मेटिव इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस एंड द नेगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव। ठीक है, अगर कोई भी सेंटेंस जो कि हमारा कंपैरेटिव में है या पॉजिटिव में है वो अफर्मेटिव में है, ठीक है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वो चेंज होगा निगेटिव सेंटेंस की तरह। लेकिन अगर निगेटिव सेंटेंस है तो वो चेंज होगा अफर्मेटिव की तरह। अब ये जो रूल है वो केवल कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री के लिए है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब एग्जाम्पल तो समझते हैं जिससे कि बहुत ही ईजिली हम हर एक चीज़ समझ पाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो इस रूल में हमने पढ़ा क्या है। एग्जाम्पल्स हैं आपके, आकाश इज एज स्ट्रॉन्ग एज अमित। आकाश अमित जितना स्ट्रॉन्ग है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। जब इसको हमने चेंज किया तो हमने अभी क्या पढ़ा कि अगर कोई भी पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री दी हुई जो है वो पॉजिटिव है वो या फिर अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव क्या होता है? जब हमने सेंटेंस पढ़ा था, अपने सबसे पहला वीडियो जब हमने सेंटेंस पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी सेंटेंस में जब
एन वाले जो शब्द हमारे होते हैं, जैसे नो, नीदर, ऐसे जो भी शब्द हमारे शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो ना आए जिस भी सेंटेंस में, वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो इसमें नहीं आया है, इसलिए ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि जितने अफर्मेटिव सेंटेंस है वो हमारे चेंज होके निगेटिव बन जाएंगे। तो ये आकाश इज एज स्ट्रॉन्ग एज अमित, इसमें एन वाले नहीं आए, तो ये क्या बन जाएगा, अमित इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन आकाश। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। रोहित इज नॉट लेस टॉल। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है, क्या है, जो मैंने पहला रूल आपको पढ़ाया इसी से पहले ही मैंने क्या बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में लेस आता है ना, तो फर्स्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर लेस नहीं आता है तो वो सेकंड सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। अब देखिए लेस यहाँ पे आया कि नहीं आया, हमने अभी क्या बताया कि व्हेन अ सेंटेंस या फिर इफ वी गेट द टर्म लेस इन द सेंटेंस ऑफ पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री, तो ये पॉजिटिव डिग्री है, इसमें अगर हम लेस पाते हैं तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। ये आकाश है, ये अमित है, ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं। अगर इसमें आता आकाश इज लेस स्ट्रॉन्ग एज अमित, है ना, तो हमारा क्या होता, सेकेंड सब्जेक्ट से स्टार्ट होता, सॉरी फर्स्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट होता आकाश से। लेकिन यहाँ पे हमने लेस नहीं पाया, हमें लेस नहीं मिला, है ना, इसलिए हमने किससे स्टार्ट किया, सेकेंड सब्जेक्ट से। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो आकाश इज एज स्ट्रॉन्ग एज अमित, अमित इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन आकाश। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूजन पूरी दूर हो जाएगी। रोहित इज नॉट लेस टॉल देन रमेश। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि अगर किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव से पहले लेस आ जाता है, वो चाहे कंपैरेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट इस सेंटेंस में कौन है, रोहित। सेकंड सब्जेक्ट कौन है, रमेश, एज इट इज रहेगा। अगर लेस नहीं आता तो हमारा क्या होता, ये फर्स्ट सब्जेक्ट लास्ट सब्जेक्ट बन जाता है और लास्ट सब्जेक्ट इसका फर्स्ट सब्जेक्ट बन जाता है कन्वर्ट करते टाइम। ये चीज़ क्लियर हो गई ना। अच्छा, अब क्या दिया हुआ है, दूसरा क्या हमने रूल पढ़ा था कि अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव में है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में से, और उसको जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर निगेटिव है तो वो अफर्मेटिव हो जाएगा। निगेटिव कैसे है, इसमें निगेटिव वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, इसी एक सेंटेंस से आपके सारे रूल्स इस पार्ट के फॉलो हो गए। रोहित इज नॉट लेस टॉल देन रमेश, तो हमने कहा था कि जब लेस यूज होगा तो उसके लिए हम किससे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट से। तो फर्स्ट सब्जेक्ट रोहित इज, अब नॉट हटा करके क्यों, क्योंकि जब हमारा निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, मतलब अफर्मेटिव में आ जाएगा। अफर्मेटिव में नॉट लगाते नहीं, तो सो टॉल एज रमेश। क्यों हमने यहाँ पे एज लगाया या टॉल लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना था। कंपैरेटिव में हमेशा दैन लगता है, टॉलर होता है कंपैरेटिव, लेकिन लेस लगा है इसलिए टॉल रह गया, है ना। आपको ये भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपने अभी नहीं देखा है वो वीडियो जाकर के देख लीजिए, बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे आपके। उसी तरह रोहित इज सो टॉल एज रमेश, ठीक, ये क्लियर हो गया। अगला क्या एग्जाम्पल है, श्याम इज एज रिच एज राम। ठीक है, श्याम राम जितना ही अमीर है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें लेस आया है, नहीं आया है, तो अगर लेस नहीं आया है तो सेकंड वाला हमारा सबसे पहले आएगा, सेकंड सब्जेक्ट, तो राम हमारा सबसे पहले आ गया। दूसरा देखना ये क्या निगेटिव है या अफर्मेटिव है, ये निगेटिव नहीं है अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें एन वाले वर्ड्स नहीं आए हैं तो ये निगेटिव में चेंज हो गया, तो राम इज नॉट। अब हमको पॉजिटिव में था, हमको कंपैरेटिव में चेंज करना है, तो रिच का क्या होगा, रिचर। फिर हम भी जब भी कंपैरेटिव यूज़ करते हैं उसके बाद क्या लगाते हैं, देन, फिर उसके बाद फर्स्ट और जो हमारा सब्जेक्ट था श्याम, इस तरह से हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसे ही इसका एकदम सेम एग्जांपल दूंगा जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया है, रोहन इज लेस स्मार्ट देन सोहन। इसका आपको बताना है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर।
तो दोस्तों नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, इफ वी फाइंड एज डॉट एज इन अ पॉजिटिव डिग्री वी विल यूज नॉट लेस डॉट डॉट दैन टू कन्वर्ट इट इनटू कंपैरेटिव डिग्री। मतलब जब हमें किसी भी पॉजिटिव डिग्री में एज डॉट डॉट एज, ये डॉट मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव होगा, ठीक है, एडजेक्टिव से पहले और बाद में एज मिलता है तो हम उसका कंपैरेटिव बनाते हैं, तो नॉट लेस, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई एडजेक्टिव रहता है और फिर उसके बाद हम दैन लगाते हैं। क्यों दैन लगाते हैं, क्योंकि कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में जब हम कोई भी एडजेक्टिव लिखते हैं तो उसके बाद हमारा क्या लगता है, दैन लगता है, ठीक है। अच्छा, फिर अगला क्या है, इफ वी फाइंड नॉट एज, फिर एडजेक्टिव एज, नॉट एज डॉट एज इन अ पॉजिटिव डिग्री वी विल यूज लेस एडजेक्टिव देन टू कन्वर्ट इट इनटू कंपैरेटिव डिग्री। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए समझते हैं अच्छे से। किसी भी सेंटेंस में जब पॉजिटिव डिग्री होता है तो उसमें पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज होगा, है ना, जैसे स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, टॉल, है ना। तो जो हमारे पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव्स हैं किसी भी सेंटेंस में जब एज स्मार्ट एज आता है तो उसको जब हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो नॉट लेस स्मार्ट दैन, इस तरह से लिखा जाएगा, है ना। अच्छा, अगर नॉट एज स्मार्ट एज आता है पॉजिटिव में तो जब नॉट हटा करके केवल लेस स्मार्टर दैन हो जाएगा या फिर लेस स्मार्ट दैन हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले में भी आपको बताया था कि जब भी हम पॉजिटिव का डिग्री चेंज करते हैं तो निगेटिव में चला जाता है, निगेटिव का डिग्री चेंज करते हैं तो पॉजिटिव में आ जाता है, कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री के रिस्पेक्ट में। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अगर आपको अभी नहीं समझ आएगा तो एग्जाम्पल से आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, द गर्ल इज एज ब्यूटिफुल एज यू सेड। इसमें कोई भी टफ नहीं है, आप रूल्स के हिसाब से देखेंगे थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, टफ लगेगा, लेकिन अगर आप इसको सेंस से निकालेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, कुछ इसमें टफ नहीं है। देखिए फिर से देखते हैं, द गर्ल इज एज ब्यूटिफुल एज यू सेड, लड़की उतनी सुंदर है जितना तुमने कहा था, ठीक है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री। अब हमको इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है तो कैसे, द गर्ल इट्स नॉट लेस ब्यूटिफुल दैन यू सेड, लड़की उतनी खूबसूरत, मतलब उतनी खूबसूरत से कम नहीं जितना तुमने कहा था। मतलब क्या हुआ कि जितना तुमने कहा था उससे कम खूबसूरत नहीं है, लड़की उतनी ही खूबसूरत है, इसका भी मतलब सेम हुआ, है ना। चेंज हमने कैसे किया कि जब भी पॉजिटिव डिग्री में हमारा क्या आया, एज एडजेक्टिव एज, तो हमने उसको क्या किया, नॉट लेस एडजेक्टिव दैन, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है उसमें क्या लिखा हुआ है कि द लीडर इज नॉट एज पॉपुलर एज यू सेड, जो हमारा लीडर है वो उतना प्रसिद्ध नहीं है या उतना पॉपुलर नहीं जितना तुमने कहा था। तो द लीडर इज लेस पॉपुलर, मतलब उसका ये हुआ ना, द लीडर इज लेस पॉपुलर देन यू सेड, जितना तुमने कहा था उससे कम पॉपुलर है, ठीक है। तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारा पॉजिटिव डिग्री में नॉट एज एडजेक्टिव एज हो तो उसको हम चेंज करेंगे लेस एडजेक्टिव दैन, अगर हमारे पॉजिटिव डिग्री में एज एडजेक्टिव एज हो तो उसको हम चेंज करेंगे नॉट लेस एडजेक्टिव दैन में। एग्जाम्पल हम समझ लिए हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा जिसको आपने एक्सरसाइज के रिगार्डिंग लीजिएगा और उसको आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो अगर कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको जब आप चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, ठीक है। वेट करूंगा आपके आंसर का कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जो हमारा थर्ड रूल है उसमें लिखा हुआ है कि इफ़ वी गेट द सेंस ऑफ ऑल इन द सुपरलेटिव डिग्री वी विल यूज एनी अदर टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू कंपैरेटिव एंड नो अदर इनटू अ सुपरलेटिव डिग्री। अब ऑफ ऑल का सेंस होने का क्या मतलब है, हमने अभी आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि जब भी एडजेक्टिव हम पढ़ते हैं तो उसमें 3 डिग्रीज होती हैं, है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जहाँ पर हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे होते हैं, सिंपल सा जो हमारा एडजेक्टिव होता है।
कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, जहाँ पर हम दो लोगों में कंपेयर कर रहे होते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जहाँ पर हम एक लोगों का और सभी लोगों से कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी सेंटेंस में हमको सुपरलेटिव डिग्री में ऑफ ऑल का सेंस मिले, मतलब सभी, एक इंसान का तुलना सभी लोगों से किया जाए, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, जब हमारा सुपरलेटिव ऐसा होगा तो उसका हम कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, एनी अदर ऐड करके, और सुपरलेटिव कैसे, सॉरी पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, नो अदर लगा के। कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल है हमारा, रोहन इज द टॉलेस्ट मैन इन द विलेज। हमने आपको बताया था जब हम एडजेक्टिव पढ़ा रहे थे इससे पहले वाली वीडियो में, कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं उससे पहले हम क्या यूज करते हैं, द। ठीक है, तो रोहन इज द टॉलेस्ट मैन इन द विलेज। रोहन गांव में सबसे लंबा आदमी है। तो हमने क्या बताया कि किसी एक की तुलना जब सभी से हो, ऑफ ऑल के सेंस में आए, है ना, तो क्या करेंगे, एनी अदर लगाएंगे कंपैरेटिव में। तो एनी अदर कैसे लगाएंगे, रोहन इज, अब टॉलेस्ट को हम चेंज करेंगे पहले तो कंपैरेटिव में, टॉलेस्ट का टॉलर हो जाता है, द हट जाएगा क्योंकि जब कंपैरेटिव में आता है तो एडजेक्टिव के बाद हमारा दैन लगता है। तो रोहन इज टॉलर दैन, किससे लंबा है, एनी अदर मैन इन द विलेज, गांव के किसी भी आदमी से, मतलब सेम हुआ, है ना। हमने सेंटेंस की, जब हमने ये वीडियो स्टार्ट किया था उसके स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हमारे वही होते हैं कि हम एडजेक्टिव की डिग्री चेंज कर दें लेकिन उनका सेंस जो हो सेंटेंस का वो ना चेंज हो। तो रोहन इज टॉलर देन एनी अदर मैन इन द विलेज, रोहन क्या है, किसी भी आदमी से लंबा है। ठीक है, गांव में। नो अदर मैन इन द विलेज इज एज टॉल एज रोहन, मतलब क्या हुआ कि गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो रोहन के जितना लंबा हो। टॉल, टॉल क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, ई आर या ई एस टी नहीं लगता है, ना दैन ना दी, कुछ भी नहीं लगता है, सिंपल सेंटेंस होता है। तो कोई भी गांव में ऐसा आदमी नहीं है जो कि रोहन से लंबा हो। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको क्या बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में चेंज करते हैं डिग्रीज को, तो क्या करते हैं कि अगर डिग्री हमारा अफर्मेटिव में तो दूसरा निगेटिव में चला जाता है। एनी अदर हमारा कहाँ पे यूज़ होता है, हमेशा निगेटिव में यूज़ होता है ना, तो यहाँ पे ये निगेटिव हो गया। नो अदर निगेटिव में यूज़ होता है, नो, है ना, तो वो भी निगेटिव में सेंटेंस में आ गया। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देके देखते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है कहीं पे हमारा कि गोल्ड इज द ब्राइटेस्ट मेटल। ठीक है, गोल्ड इज द ब्राइटेस्ट मेटल। इसको हम जब चेंज करेंगे, देखिए हमने क्या बताया था कि ऑफ ऑल के सेंस में जब भी आता है हमारा सब्जेक्ट, तो गोल्ड क्या है, सभी मेटल्स में सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है। ठीक है, तो उसको जब हम चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा कि गोल्ड इज, अब द ब्राइटेस्ट है तो ब्राइटर, ब्राइटर हो गया, और दैन हो जाएगा, ब्राइटर दैन, फिर एनी अदर मेटल, एनी अदर मेटल। अब आगे आपका हिसाब से इन द वर्ड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, उसका सेंस गलत नहीं होगा, किसी भी मेटल से ब्राइटर है। अब जब पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो फिर से वही रूल, क्या, नो अदर आ जाएगा। तो नो अदर मेटल या मेटल्स आर एज ब्राइटर एज गोल्ड। ये हो जाएगा आपका परफेक्ट सेंटेंस। ठीक है, इस तरह से आपका एग्जाम्पल हो गया, आप समझ जाए होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले रूल की ओर। तो दोस्तों अगला रूल क्या है हमारा, इफ़ वी गेट वन ऑफ द इन द सुपरलेटिव डिग्री वी विल यूज मेनी या मोस्ट अदर टू कन्वर्ट इट इनटू अ कंपैरेटिव डिग्री एंड ओनली अ फ्यू या फिर वेरी फ्यू इन द पॉजिटिव डिग्री। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, सचिन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन क्रिकेटर। यहाँ पे वन ऑफ द आया, मतलब कि सचिन जितने भी इंडियन क्रिकेटर्स हैं उसमें से एक महान है ना, उन सभी महानों में से एक महान क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर भी, सचिन भी। इसको हमने कंपैरेटिव में चेंज किया तो क्या हमने लिखना है, मेनी या फिर मोस्ट अदर। तो सचिन इज द ग्रेटर देन मोस्ट अदर इंडियन क्रिकेटर्स, है ना, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जैसे सचिन उनके हिसाब से या फिर उनके तुलना में ग्रेट हैं।
उसी तरह से पॉजिटिव डिग्री में क्या लिखना है हमको, वेरी फ्यू या फिर ओनली अ फ्यू। तो वेरी फ्यू इंडियन क्रिकेटर्स आर एज ग्रेट एज सचिन तेंदुलकर, मतलब कि बहुत ही कम ऐसे इंडियन क्रिकेटर्स हैं जो सचिन तेंदुलकर के जितना ग्रेट हैं। तीनों का सेंस एक ही निकला, हमने यूज़ करना सीखा कैसे यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग। ठीक है, अशोका क्या है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग है। ठीक है, तो अगर हम इसको चेंज करेंगे कंपैरेटिव में तो क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा है कि मेनी या फिर मोस्ट अदर यूज कर देते हैं कंपैरेटिव में। तो अशोका वॉज, अब यहां पे हम क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट नहीं लिखना है क्योंकि द ग्रेटेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि सुपरलेटिव है। कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन। फिर उसके बाद क्या लिखना है, मेनी या फिर मोस्ट अदर, मोस्ट सॉरी अदर किंग्स। ठीक है, अशोका वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स। अब हमको इसको पॉजिटिव में चेंज करना है तो हमने क्या लिखना है, ओनली अ फ्यू या फिर वेरी फ्यू। तो ओनली अ फ्यू किंग्स, ठीक है, आर, अब हमको पॉजिटिव में लिखना है तो ग्रेटेस्ट कंपैरेटिव सुपरलेटिव है, ग्रेटर कंपैरेटिव है तो ग्रेट पॉजिटिव हो जाएगा। तो एज ग्रेट एज अशोका। ठीक है, तो इस तरह से हमारा होता है कंपैरेटिव सुपरलेटिव से कंपैरेटिव पॉजिटिव बनाना। अगर आप किसी भी एग्जाम में मान लीजिए आपसे कंपैरेटिव दे दिया गया तो उसमें अगर आपको दिया हुआ है मोस्ट अदर या मेनी अदर, है ना, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये किस फॉर्म का है। हमारे एग्जाम में ये नहीं होगा कि आपको सुपरलेटिव ही दिया जाएगा केवल, ये कोई कंपलसरी नहीं है। आपको कंपैरेटिव भी दे सकते हैं, आपको पॉजिटिव भी दे सकते हैं, उससे आपको कंपैरेटिव सुपरलेटिव चेंज करने को कहा जा सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो रूल जिस भी तरह जैसे किसी भी कंपैरेटिव या पॉजिटिव का सेम रूल लग रहा है ना, तो वो दोनों के लिए है। केवल ऐसा नहीं कि हमने सुपरलेटिव की बात की तो अगर पॉजिटिव में ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी आपस में इंटरचेंज ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो देखने को आप यहाँ तक अगर पहुँच गए हैं तो आपको मतलब वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। और वीडियो के लास्ट में आपको हर बार की तरह नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आपको जो भी डाउट्स हैं और जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस दिए हैं करने के लिए, उसको आप कमेंट में करके आंसर हमको प्लीज़ बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।